जय माता दी दोस्तों। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नौमी तिथि के दिन किया जाता है। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से जितनी प्रसन्न नहीं होती कि जितनी कि वह कन्या पूजन से हो जाती हैं। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी कि नौमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्रि व्रत समाप्त करते हैं। तो वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना इस दिन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातें और नियमों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है और नवरात्रि में पूजे जाने वाली कन्याओं की संख्या का क्या महत्व होता है और कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति का प्रतीक होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन के मुहूर्तों के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को है, नौमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को है और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को रहेगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:03 से और वहीं समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:60 पर। वैसे तो इस बार नवरात्रि की जो पूजा है वो पूरे 9 दिन मिले हैं, लेकिन कुछ कैलेंडर के अनुसार या कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इस बार अष्टमी नौमी तिथि एक ही दिन मनाए जाने वाली की बात कही जा रही है। तो ऐसे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके क्षेत्र में जिस भी दिन अष्टमी और नौमी का कन्या पूजन हो रहा हो, आप उसी के अनुसार पूजा कर सकते हैं। वैसे 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नौमी तिथि रहेगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 पर। जो लोग इस बार अष्टमी और नौमी तिथि एक ही दिन मानकर कन्या पूजन करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि महाअष्टमी पर कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वह 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक होगा और इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:04 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। जब राहु काल रहता है तब तक आपको कन्या पूजन करने से बचना चाहिए और इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त होगा वह दोपहर 12:28 से 1:35 तक होगा। तो जो लोग 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि मना रहे हैं, जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, वह इस दिन सुबह 6:02 से दोपहर 12:35 के बीच कर सकते हैं और जिनके यहाँ पर नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो, वे लोग 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:26 से दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा देर हो जाए तो लगभग 1 बजे के आसपास तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दोपहर बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, बाद में कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ भगवती बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं में माँ आदिशक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही एक बालक को भी जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव या लांगूर का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी अनिवार्य रूप से मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। ठीक उसी तरह कन्या भोजन के दिन एक बटुक भैरव की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की आयु वाली कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष को चंडिका, 8 वर्ष को संभावी और 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्रि में एक कन्या एक तरह की अव्यव्य ऊर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार इस उम्र की कन्याओं की पूजा करने से
सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होता है। अब कन्या पूजन की विधि जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि कन्या पूजन की संख्याओं का क्या महत्व होता है। तो एक कन्या के पूजन करने से भक्तों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं का पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं का पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। 7 कन्याओं का पूजन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं का पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और 9 कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। अब जानिए कन्या पूजन की विधि। नवमी या अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से पहले घर को साफ कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कन्याएं स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए कन्याओं को आमंत्रित करते समय घर की साफ सफाई होनी चाहिए और घर का माहौल भी शांत होना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में आपको जितनी भी कन्याएं मिल सके 1, 3, 5, 7 या 9, ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या में आप कन्या पूजन करें तो ज्यादा सही रहेगा। साथ में एक बालक का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। अगर आपके आसपास कन्याएं रहती हैं तो आप उन्हें एक दिन पहले शाम के समय अगले दिन आने का आमंत्रण दे सकती हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप जितनी भी कन्याएं मिल जाएं, आपको जिस समय आप उन्हीं को आमंत्रित करके उनके भोजन कराएं। ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में सुबह की जो पूजा है या जो हवन आदि है आपके यहाँ होता है, वह कन्या भोज कराने से पहले पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपको आसपास कन्या ना मिले और आपके घर में ही छोटी कन्या हो तो आप पूजा करने से पहले इस बात का संकल्प लें कि मैं ही अपनी ही पुत्री को देवी का स्वरूप मानकर पूजन करना या करनी चाहती हूँ। फिर उसके बाद आप जो भी कन्या आपके घर में है, जितनी भी संख्या में है, उन्हीं को आप भोजन कराएं। जो भी दान देना हो दक्षिणा उन्हीं दीजिए और जो उपहार देना है आप उन्हीं देवी भाव से ही भेंट करें और उस भेंट पर कभी अपना अधिकार ना दिखाएं और ना ही किसी महिला का या किसी भी कन्या का अपमान करें। अगर किसी के घर में भी कन्या ना हो, आसपास भी कन्या ना हो, तो आप 1, 3 या 5, 7 की संख्या में जो भी भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है, उसको आप उतने हिस्सों में एक पत्तल में रख लीजिए और बाद में इस भोग प्रसाद को गौ माता को आप खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन कराने के लिए ना बिठाएं, बल्कि पहले उनके हाथ पैर धुलाएं, हल्दी कुमकुम और अच्छे से टीका करें और उनके हाथों में कलावा बांधें। इसके बाद उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी, हलवा, चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को कभी भी भोजन ग्रहण करने के लिए या प्रसाद ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। सबसे पहले आप उन्हें जो भी आपने हलवा या खीर बनाई है वह आप उन्हें ग्रहण करने के लिए दें। बहुत से लोग आज के दिन में जो नारियल आपने पूजा में स्थापित हुआ है उसको तोड़कर प्रसाद के रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा किया जाता है तो आप भी नारियल प्रसाद के रूप में कन्या को दे सकते हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं को और बटुक के हाथ में धुलवा लें। जो भी उपहार आपकी सामर्थ्य के अनुसार है आप उन्हें दे सकते हैं और उन्हें आप भेंट करें, जैसे फल, मिठाई, दक्षिणा, लाल चुनरी, खेल खिलौने या फिर बर्तन। आप कन्याओं को बटुक भैरव को भेंट में दे सकते हैं। वैसे तो आप यह सभी चीजें भी दे सकते हैं, सामर्थ्य ना हो कोई एक चीज आज के दिन आप उन्हें अवश्य दें और उन्हें खाली हाथ अपने घर ना लौटाएं। उपहार देने के बाद उन सभी के पैर को छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं और इस प्रकार सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष कन्या पूजन में वे फिर से आपके घर पर सादर आमंत्रित हों। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, जैसे कि कन्याओं को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें और इस दिन भूलकर भी कन्याओं को बासी या झूठा भोजन न कराएं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन कराने का समय नहीं है या फिर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। कभी भी कन्या पूजन करते समय कन्याओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए हैं उसमें भूलकर भी लहसुन, प्याज या मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें। कन्या पूजन करते समय या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता तम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आपको एक बार जाप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे दिन व्रत रखे हैं, वे पीरियड्स होने के कारण खुद से कन्या पूजन न कर पाए, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से भोग प्रसाद तैयार करवा कर उन्हीं के द्वारा कन्या पूजन करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अकेली हैं, कोई भोग प्रसाद तैयार करने वाला नहीं है, आपके परिवार में कोई आपके साथ नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप जब शुद्ध हो जाएं तो उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे आने वाली जो अश्विन पूर्णिमा है वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ होती है जो अष्टमी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हो। उस दिन आप विधि विधान से अपने घर पर आमंत्रित करके या आसपास के मंदिर में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की प्राचीन कथा के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे में 2 किलोमीटर की दूरी पर हसाली गांव में मां दुर्गा के श्रीधर नाम के एक भक्त रहा करते थे। श्रीधर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अक्सर बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को घर पर बुलाया। मां वैष्णो को भी कन्या के रूप में आकर वहीं बैठ गईं। पूजा करने के बाद सभी कन्याएं लौट गईं, पर माता अपनी कन्या रूप में वहीं रहीं। उन्होंने श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। भंडारे में और भी बहुत से लोगों के साथ कन्याएं आई, जिसके बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि तभी से नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी मां को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा।